नमस्कार साथियों। मैं आज जो कुछ भी बता रहा हूँ आप प्लीज़ ज़रूर सुनें। समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा कोई दबाव नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो पब्लिक द्वारा ही हो रहा है, जिससे मैं गुमराह होकर कभी दलित, कभी मुस्लिम, तो कभी कभी उस संगठन का नाम ले रहा हूँ। जिम्मेदारी तो बनती ही है। पब्लिक में जब कोई इन्वॉल्व होकर अपने इंटेंशन द्वारा किसी प्रताड़ित हो रहे इंसान के साथ और प्रताड़ित करता है, घटनाक्रम को और विस्तृत करता है, तो सुनना तो पड़ेगा। लेकिन क्या आप बाध्य हैं? नहीं, आप बाध्य नहीं हैं। आप सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं, मेरा कोई दबाव नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुने। शायद आने वाला कल आपसे जुड़े हुए किसी एक व्यक्ति का खराब ना हो। हम सभी समाज में रहते हैं, हमारे पास आर्थिक चुनौतियां इतनी बड़ी है कि हम उससे उभर नहीं पाते हैं। लेकिन जब कभी भी घटना होता है, सियासतों द्वारा कुचला जाता है, दमन किया जाता है, शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, ताकि हम उस घटनाक्रम से पीछे हट जाएं। पीछे हटना क्या उचित है? मैं भेदभाव नहीं करता, मैं बस प्रभावित हुआ हूँ और नाम लिया हुआ हूँ कि कुछ लोग इस समुदाय, इस संगठन से होने की संभावना है, और है भी, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ग जिस संगठन को समर्पित है, आदमी तो उसी का नाम लेगा। अगर मैं गलत हूँ या मैं सही भी हूँ, जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ। मेरे साथ भी घटनाक्रम हुआ, घटना घटित हुआ। मैंने प्यार नाम से अपने आप को एक बंधन में, अपने आप को एक पागल अवस्था में रखा, गुमराह करता रहा। सोचा हो सकता है उस लड़की की कोई मजबूरी होगी, हो सकता है वो कभी आ जाएगी, और मैं मेहनत करता, भागता, बातें रखता, सब कुछ करता, आगे बढ़ता रहा। लेकिन मिला क्या? लास्ट में लोगों ने बोला कंटेंट बिल्डअप कर रहे हो। लास्ट में लोगों ने बोला मेरे ऊपर गाने बन रहे हैं, वो गाने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो, लेखनी के लिए कर रहे हो। कुछ लांछन जो लगे हैं वो अनपैटर्न है। हालांकि कोर्ट में अगर चुनौतियां मिले तो इन सभी बातों का मैं जवाब भली भांति दे सकता हूं। मैंने पुलिस के पास नहीं गया, सोचा कि हो सकता है कोई मजबूरी होगी और उनके साथ अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि मैं प्यार करता था, और मैं पुलिस के पास नहीं गया। फिर भी जब दबाव ज़्यादा बढ़ने लगा तो मैंने पुलिस का जिक्र किया। पुलिस भी आई, इर्द गिर्द हर तरह से लगा कि पुलिस हमारे केस के ऊपर काम कर रही है। एक साधारण आदमी अपनी पीड़ा को फेसबुक पर, इंस्टा आईडी पर पोस्ट कर रहा है, वो इस उम्मीद में कि हो सकता है पुलिस सुन लेगी, आ जाएगी। तो पुलिस आ तो जाती है, लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब यहाँ पर लोगों में एक अजीब सा शक्ति उत्पन्न होने लगता है। अरे यार, पुलिस कुछ नहीं करती है, नेता भी कुछ नहीं बोलता है इसके खिलाफ, इस घटनाक्रम में अकेला है ये। वो नोचते हैं, वो मुझे बलगराते हैं। आज जो लोग कहते हैं कि सह जा, भूल जा, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग करूं तो उसमें ज़्यादा समृद्धि होती तब, जब 6 साल पहले की बात है। लेकिन हम तो प्रभावित हो गए। आज भी मैं चाहूँ तो मैं किताब लिखूं, फिर भी मैं ये बातों को आपके सामने, ऐसी बातों को रख रहा हूँ जो और मेरे मंजिल से विचलित कर रहे हैं, और उनको फ़ायदा है, बेनिफिट है, उनको कुछ नहीं बोलना है। कहते हैं सामर्थ्य व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता। अब हमें और आपको तय करना है, क्या ये बौनी जो
शक्ति है, इसे समाज में हमेशा बढ़ावा मिलेगा। पहले हमारे ज़मीनी लड़ाई हुए, फिर हमारे अपनी वजूद की लड़ाइयाँ समाज में लड़ी गई। क्या हम अब इस तरह से लड़ाइयाँ लड़ेंगे कि हमारे निजी जीवन में भी कोई आकर प्रताड़ित कर कर सरेआम चला जाएगा? संविधान कुछ नहीं, संविधान से निर्मित तमाम संस्थाएं और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, एनजीओज जो हमारे समाज में ह्यूमन राइट्स के नाम पे या अलग अलग तरह से गतिविधियों में संलिप्त हैं, क्या सब कुछ ऐसा ही है? दोस्तों, हमें और आपको समझना चाहिए इस घटनाक्रम को। मैं चाहता हूं कि आप समझें और मेरा साथ दें। मैं अगली वीडियो क्लिप में अपनी हर एक बात सही ढंग से रखूंगा ताकि आप समझें। लेकिन इस वीडियो क्लिप को आप समझेंगे, बताएंगे, तब आप भी अपने पीड़ा को, कुछ तो हो रहा होगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ज़रूर पोस्ट करें, बताएं लोगों को। H1 अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, आप सबको भी आगे बढ़ाना चाहता है। H1 हमने एक संस्था, ऐसा रास्ता चुना कि मेरा कोई जब सुन नहीं रहा है तो मैं एक माध्यम से आगे बढ़ता हूँ। लेकिन क्या ये मेरा रास्ता है? नहीं। मैं इन चीज़ों को क्यों जिक्र करूं? अगर पुलिस अच्छी होती, व्यवस्थाएं अच्छी होती तो मैं बातें नहीं करता। मैं अपना काम करता, अपने सपने के लिए काम करता, और जो कि मेरा राइट है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। दोस्तों, ज़रूर विचार करें और कमेंट करें, लाइक करें। ये कोई क्राइम नहीं है। H1 खुली चुनौती के साथ सामने आया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं सब जैसा नहीं हूँ, मैं हील करूँगा, रुचिका गुप्ता को हील करूँगा। पहले परिवार जिसमें ज्योति सिंह इन्वॉल्व हैं, उन्होंने किससे क्या कहा है और क्या दबाव मुझ पर बना हुआ है, उस व्यवस्था में हील करूँगा ताकि उनमें एक पॉजिटिविटी उत्पन्न हो और यह गट्स हो कि वो फीलिंग्स अपना साझा करें और इन चीज़ों से हम लोग बाहर निकलें। H1 यही नहीं रुकेगा। H1 ऐसी फिर तमाम केसेस को हाथ में लेगा जो हमारे पास आएंगे और हम साथ मिलकर उस केस पर काम करेंगे और न्याय दिलवाएंगे। हर न्याय पीड़िता को न्याय मिलेगा। H1 ऐसी संस्था है, हील करेगा। और भी कई सारे नियम्स हैं और कई सारे अपनी एक वैचारिक रास्ता है तो जिन्हें हम अभी नहीं साझा कर सकते हैं। जैसी चुनौतियां आएंगी, जैसे आप आएंगे, उस अनुसार हम और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन क्या ये मेरा काम है, क्या आपका काम है? संविधान से निर्मित और प्राइवेट जो कहने वाली जो दावेदारी है, संविधान से ही उत्पन्न तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं, वो फिर क्या कर रही हैं? निर्मित ही क्यों है? मेरा तो यह सवाल है कि निर्मित ही क्यों है? दोस्तों, आप इसे बेहतर समझ के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा लाउडली सुने इसे, इसलिए क्योंकि वैचारिक बातें हमेशा लाउडली सुनी जाती हैं, क्योंकि वो आवाज़ होता है, वो अंदर का आवाज़, वो आत्मा का जो रो रहा है अंदर बैठा हुआ, घुट रहा है। मैं घुट रहा हूँ। मेरे साथ जो 6 साल पहले घटनाएं हुई उससे मैं प्रभावित हुआ। तमाम तरह की यातनाएं जो हमने सहा, अगर मेरा ऐसा कुछ नहीं होता या व्यवस्था अच्छी होती तो मैं अपना काम कर पाता सही से, और शायद संभवतः आज 1-2 फिल्म भी होती। मेरे पास समझ है तो क्यों नहीं फिल्म भी होती। अब रहता सवाल कभी बोलने के लिए, तो आप जब प्रताड़ित होते रहते हैं तो आप सही से बातों को रख नहीं पाते हैं, उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। अभ्यास की चीज़ें बन सकती हैं, आप भी रखें, पीछे नहीं हटें। H1 किसी से भेदभाव नहीं करता है, लेकिन H1 मौजूदा जितने भी भारत में संस्थाएं हैं उन्हें नहीं स्वीकारता है, क्योंकि उन्होंने मेरा कोई मदद नहीं किया। उल्टा जो मुझे प्रताड़ित किए उन्हें मैंने कुछ दलित को देखा, कुछ जनरल वर्ग को देखा, कुछ अति पिछड़े, कुछ हर तरह के लोगों को मैंने OBC को देखा। अब हमारा दिल अंदर से टूट गया, क्योंकि
अगर वो सहयोगी होते, सही में वो संविधान का रक्षक होते, तो वो मेरी मदद करते हैं। वो कहते रंजीत बोलो क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ना कि वो अपनी शक्तियों के अंदर में हमें रिक्वायर्ड करते हैं कि तुम मेरे अंदर में आ जाओ। क्यों आए? संविधान स्वतंत्रता हमें देती है, हम अपने जीवन को अपने अनुसार जिएंगे। क्या हमने आपके संस्था को गाली दिया? क्या हम आपके संस्था में आके तोड़ फोड़ किए? पहले जब हमने नहीं किया, आप क्यों आए? आए तो हिडन क्यों आए? क्योंकि बलगराया आपने राजनीति किया, और राजनीति करने के वजह से मेरा जीवन नष्ट हो चुका है। आज मैं उस कगार पर हूँ जहाँ कंगाल हूँ, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी, और अपने जॉब वाइज भी। आप रॉन्ग हो, और ये इतिहास सवाल करेगा आपसे, हमेशा हर वक्त करेगा सवाल। और ये जो आपका जो राजनीतिक मूवमेंट है, और उसके बाद जब कोई नहीं मानता है उसे मार देना, इस पर भी H1 काम करेगा। मरने से आप डरते हो, रंजीत नहीं डरता है। रंजीत लड़ेगा, H1 के साथ आएगा, हर जगह आएगा, लड़ेगा। अगर आपने फिल्म छीन ही लिए हो, आपने मेरा वजूद छीन ही लिए हो और न्याय नहीं दे रहे हो, तो न्याय के लिए हमने रास्ता अपनाया है। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि आपने कायरता निभाए, मौजूदा संगठनों ने कायरता निभाया, निष्ठा निभाया। अगर नहीं तो मुझे न्याय दीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, उसमें समृद्धि मुझे मिले, जहाँ तक मैं जा पाऊँ। जो बीती है बात, उस पर एक वरिष्ठ विचार करें और उस पर एक सटीक न्याय दें जो कि उचित हो। मैं आंतरिक किस तरह से व्यवस्था हमें घुमाई है और बेनिफिट कमाई है, उस पर भी मैं आ सकता हूं, लेकिन उस पर तब नहीं आऊँगा जब मेरा वरिष्ठ खड़ा होकर यह कहेगा कि यहाँ से आप आगे बढ़ो, धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलासा हो रही हैं, काम हो रहा है आप पर, हम हैं आपके साथ। तो हमें तसल्ली मिलेगी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मेरा वरिष्ठ है पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ, मेरा वरिष्ठ है संगठन के नाम से, मेरा वरिष्ठ है NGOs के नाम पर, मेरा वरिष्ठ है। तो मैं काम करूँगा, जब कुछ होगा फ़ोन लगाऊँगा, उन्हें बोलूँगा। और ये बात मैंने बहुत पहले भी बोला है, बहुत बिलख बिलख कर बोला है, एक एक लेखनी है। अगर मैं सब कुछ सामने रखता चला जाऊंगा, बोलता चला जाऊंगा, हो सकता है 6 साल और चले जाएंगे, लेकिन वो मैं कर दूंगा अगर आप नहीं रुकें। और जिस तरह से जो लोग कहते हैं मुझे दबाया जा रहा है, अगर दबाया जा रहा है तो यहाँ कौन सा संगठन है? आप साथ दो, आप बोलो, अरे नहीं रंजीत के साथ गलत कर रहे हो तुम। अगर कुछ नहीं तो एक कमेंट कर लो, कुछ लाइन बोल दो। जी धन्यवाद।